हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक की आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के प्रीव्यू के ऊपर। यानी हम देखेंगे कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में क्या कंपनी आपको क्वार्टर फोर के अंदर डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअल रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम टारगेट प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। यानी यहाँ से जो ओला का शेयर है वो 40 रुपये पर काम कर रहा है। 40 रुपये से क्या यहाँ से शेयर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस ऑन हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग। यानी दोस्तों हमें तो अभी पता नहीं है, कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक सिमिलर पैटर्न होता है रिजल्ट के डेट का। अब ओला इलेक्ट्रिक क्या करती है, अपने जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है वो हमेशा यहाँ पर मई के एंडिंग में अनाउंस करती है। अभी चल रहा है दोस्तों अप्रैल, अप्रैल की आई थिंक आज 11 अप्रैल है। तो 11 अप्रैल है अप्रैल का पूरा महीना, उसके बाद मई का पूरा महीना। मई के आखिरी हफ्ते में कंपनी अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को अनाउंस करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली बार भी क्या हुआ था, क्वार्टर फोर 2025 में कंपनी ने जो रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस करी थी 29 मई 2025। यानी मई के लास्ट वीक में कंपनी अपने क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस करती है। तो ये पैटर्न देख के दोस्तों इस बार भी ऐसे ही लगता है कि कंपनी का जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल ईयर 26 का, वो आपको मई के आखिरी हफ्ते में देखने को मिलेगा। 25 मई से 31 मई के बीच में ही आपको कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों डेट कोई ऐसी पक्की डेट नहीं है कि मैंने अगर डेट बता दी तो इसी डेट पर आएगा। मैं दोस्तों आपको पुराना डेटा देखकर बता रहा हूँ कि बहुत बार यही हुआ है कि क्वार्टर फोर की जो रिजल्ट की डेट है वो मई के आखिरी हफ्ते में ही कंपनी अनाउंस करती है। तो इस वजह से यहाँ पर 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में कंपनी के रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अभी तक ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं करी है कंपनी ने। ये बात हो गई दोस्तों डेट की। अब बात करेंगे प्रीव्यू की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि मई 2026 में अनाउंस होगा। अब देखिए क्वार्टर फोर क्यों स्पेशल है ओला के लिए। स्पेशल इसी वजह से है क्योंकि मार्च 2026 में कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है 10,000 यूनिट। एक महीने में ओला ने 10,000 यूनिट वहीकल को सोल्ड आउट किया है, जो कि फेब में था 4,000 यूनिट। 3,936 कुछ था, फेब में था 4,000 यूनिट। और उसके साथ रोल आउट किया है 46100 LFP बैटरी सेल। उसके साथ सिग्निफिकेंटली प्राइस कट किया है अपनी एक व्हीकल का जिसका नाम है रोडस्टर एक्स प्लस सीरीज। तो ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है वो आ सकता है 1600 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के बीच का। ये दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये सारी मैट्रिक देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओला से रिलेटेड, उसको देखने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 1600 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी क्वार्टर फोर 2026 के अंदर कर सकती है। 1600 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ का। और जो लॉस है वो प्रॉफिट में नहीं तब्दील होने वाला, कंपनी लॉस मेकिंग है। तो नेट लॉस जो है कंपनी का वो 350 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक का आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं कंपेयर करके भी आपको बताऊंगा। कंपेयर हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए। ये दोस्तों क्वार्टर, इसमें अगर आप देखोगे ना, अगर कंपनी 1600 करोड़ का रेवेन्यू करती है, 2000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती है ना, तो यहाँ से शेयर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा मैं आपको बताता हूँ, रीज़न क्या है। देखिए अगर कंपनी ने इतना बड़ा रेवेन्यू किया जो कंपनी पहले भी कर चुकी है, अब कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप रेवेन्यू देखोगे 611 करोड़, 828 करोड़, 690 करोड़, 470 करोड़। अगर कंपनी का रेवेन्यू 1600 करोड़ भी होता है तो यहाँ से इसका मतलब है कि पिछले 4 क्वार्टर से सबसे बड़ा रेवेन्यू
कंपनी ने क्वार्टर 4 में किया है, तो इससे सेंटिमेंट्स क्या क्रिएट होगा कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल हो चुकी है, फाइनेंशियली कंपनी ने अच्छा कारोबार करना शुरू कर दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये सबसे पहला अच्छा पॉजिटिव सिग्नल मार्केट के अंदर जाएगा, जिस वजह से शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। उसके अलावा एक और चीज़, प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कंपनी वैसे करती नहीं है, लॉस करती है। कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप देखोगे, 870 करोड़ का लॉस, 428 करोड़ का लॉस, 418 करोड़ का लॉस, 487 करोड़ का लॉस। अब कंपनी यहाँ पर अगर लॉस करती है, यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन है, 350 से 200 करोड़, मैं मान लेता हूँ 350 करोड़ का लॉस, माइनस 350 करोड़ का लॉस। यहाँ पर एक और अच्छा सेंटीमेंट जाएगा कि 870 करोड़ का जो कंपनी लॉस कर रही थी, जो कंपनी लगातार पिछले 3 क्वार्टर से 400, 428, 487 इतना करोड़ का लॉस कर रही थी, उसने अपना लॉस कम करके 350 करोड़ कर लिया है। और अगर गलती से 300 करोड़ लॉस आ गया या 250 करोड़ का लॉस आ गया क्वार्टर 4 में, तो एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट जाएगा मार्केट के अंदर कि ये कंपनी बहुत ही जल्द एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। मेन मुझे देखना है क्वार्टर 4 में, मेरी नज़र मेन है कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर, क्या अपने कंट्रोल कर पाएगी एक्सपेंस को, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से ये देखने को मिला है दोस्तों। ये देखो, 1306 करोड़, 1065 करोड़, 893 करोड़, 741 करोड़। कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर से अपने एक्सपेंस को कम किया, लगातार कम किया है। अगर आप 4 क्वार्टर से देखोगे, 1300 से 1000 करोड़ किए, 1000 से 900 करोड़ किया, 900 से सीधा 741। तो क्या एक्सपेंस यहाँ पर 500 करोड़ पर लेकर आ सकते हैं, सिर्फ 500 करोड़। उससे क्या होगा, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है 1600 करोड़ का और एक्सपेंस है 500 करोड़ का, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो बचेगा 900 करोड़। कितना बचेगा, 900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास, है ना। 1600 करोड़, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट भी कर देता हूँ, कैलकुलेटर हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए साफ साफ, 1600 माइनस 500 करोड़, 1100 करोड़ बचेगा। 500 करोड़ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर हम 1600 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, माइनस 650 कर लेते हैं, तो 950 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। 950 करोड़, माफ़ करेगा, थोड़ा पहले कैलकुलेशन मैंने गलत किया। 950 करोड़ का कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, उसमें कंपनी को यहाँ पर क्या करना है, कंपनी को अपना मार्जिन इम्प्रूव करना है। उसके बाद कंपनी के अदर इनकम भी है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी दोस्तों 200-250 करोड़ होता ही है, और टैक्स भी पे करना है। वैसे तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो टैक्स यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मेन अगर रेवेन्यू ज़्यादा आएगा ना, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर अपने एक्सपेंस को कंपनी ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक्सपेंस को कंपनी किस तरीके से कंट्रोल करेगी, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओला ने यहाँ पर क्या किया है, अपनी जो रोडस्टर एक्स प्लस है, उसका प्राइस कट किया है 60,000 से, तो एक्सपेंस कंपनी का बड़ा ही होगा। तो एक्सपेंस कंपनी का मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा एक्सपेंस है कंपनी का, तो इस वजह से एक्सपेंस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। बट देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। अगर कंपनी 300-350 करोड़ का भी लॉस करती है क्वार्टर 4 में और रेवेन्यू अच्छा करती है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा सेंटीमेंट्स जाएगा इन्वेस्टर्स की तरफ। अब डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट है, देखिए कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती तो डिविडेंड का डिमांड माना जाता, अब लॉस में चल रही है तो डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलेगा जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बनती। उसके अलावा टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है 48 रुपये से लेकर 52 रुपये का। यहाँ से अगर शेयर ऊपर जाएगा तो 48 से लेकर 52 रुपीज़ के लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।